सच का उजाला। एक छोटे शहर में शर्मा परिवार रहता था। घर में माता पिता, दो बेटे और उनकी पत्नियां, बड़ी बहू कविता और छोटी बहू सुजाता। कविता मीठी जुबान लेकिन चालाक स्वभाव की थी। सुजाता सीधी, मेहनती और दयालु। माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप दवाई ले लीजिए। हाँ हाँ, रख दो। पर कविता कहाँ है? वो तो मेरी चहेती बहू है। फिर कविता बोलती है, मम्मी जी, मैं तो नेल पेंट लगा रही थी और फिर बच्चों के स्कूल बैग रेडी कर रही थी। देखो कितनी संस्कारी है मेरी बड़ी बहू। सुजाता चुपचाप मुस्कुरा देती है। घर के सारे काम सुजाता करती, पर तारीफ कविता की होती। उन दोनों में भेदभाव बहुत होती थी। फिर उनके ससुर बोलते हैं, ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, कविता बहू ने बनाई होगी। हाँ हाँ बाबूजी, मैंने बनाई है। भाभी, ये तो आपने बनाई थी ना? फिर आप कुछ बताती क्यों नहीं हो उनको? कोई बात नहीं, परिवार खुश रहे बस। मेरा कुछ कहना जरूरी नहीं। मम्मी जी, सुजाता ने अलमारी से पैसे निकाले हैं। मुझे लगता है आपने चाबी वहां टेबल पे रखे थे। उसने आपको बिना पूछे दूध वाले को दिया होगा। फिर सास गुस्से से बोल पड़ती है, सुजाता, ये क्या सुन रही हूँ? तुमने मुझे बिना पूछे पैसे निकाल के दूध वाले को दे दिया। थोड़ा पूछ तो लेती मुझे। सुजाता आंखों में आंसू लिए। माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया, ये झूठा आरोप है मुझ पे। अगर मुझे लेना ही होता, क्या मैं आपसे नहीं मांगती? उस रात ससुर जी को अचानक सीने में दर्द हुआ। आह, सीना जल रहा है। सब घबरा जाते हैं। फिर सुजाता बोलती है, पिताजी को ले चलते हैं अस्पताल, उनकी तबीयत ठीक नहीं दिखती। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं और दवाई लाते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है, अगर 10 मिनट और देर होती तो जान भी जा सकती थी। अच्छा हुआ समय रहते उन्हें ले आए। फिर घर लौटकर सुजाता ने ससुर की सेवा की और जिसकी वजह से ससुर की आंखें खुल गई। और फिर वो बोले, आज मेरी जान, सुजाता बहू तुम्हारे वजह से बच गई है। तुमने ठीक समय में ठीक फैसला लिया। आज अगर तुम ना होती तो मैं आज यहां ना होता। उस दिन से ससुर का मन सुजाता के लिए साफ हो गया और वो उसे बेटी की तरह देखने लगे। रात को सुजाता अपने पति से बोलती है, क्या आप भी मुझे गलत समझते हैं? देखो सुजाता, अगर तुम्हें पता है कि तुमने दूध वाले को देने के लिए पैसे नहीं लिए थे तो तुमको माँ को बोलना चाहिए था। तब तुम चुप क्यों थी? चिंता मत करो, कल मैं और छोटे मिलकर माँ से बात करेंगे। ये दिन कविता फोन पर अपनी मां से बातें कर रही होती जब मैंने पैसे ले लिए, किसी को शक भी नहीं है। और तो और, माँ, मैंने सारा इल्जाम सुजाता पे डाल दिया है। फिर कविता का पति उसका और उसके मां की बातें सुन लेता है और फिर उसे पूछता है, इतनी हिम्मत कि तुमने माँ के पैसे ले लिए, उन्हें बिना बताए, और सारा दोष सुजाता पे डाल दिया। मैं बोल देता हूं कि कल सुबह तुम सुजाता से माफी मांगोगी, वरना मैं माँ को बता दूंगा कि तुमने उनके पैसों के साथ क्या किया है। कविता रोने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सुजाता से माफी जरूर मांगूंगी, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। फिर अगले दिन कविता सुजाता के पैरों में गिर जाती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं जलन में अंधी हो गई थी। सुजाता,
तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर दिल से बदल जाओ तो वही काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर सारे घर को पता चल जाती है कविता की असलियत और सुजाता की बेगुनाही। बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। माँ जी, आप बड़ी हैं, मैं दिल में कुछ नहीं रखूंगी। आपने आज तक जो भी कहा मुझे मैं सब भूल गई। अब घर के फैसले सुजाता से पूछकर होते। अब सास हर जगह कहती, मेरी बहू सुजाता मेरी बहू नहीं बेटी है। कई देर से सही पर जीतती जरूर है। परिवार दिखावे से नहीं सच्चे दिल से चलता है। अच्छाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। झूठ की चमक कुछ दिन रहती है पर सच का उजाला जिंदगी भर। अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। परिवार सम्मान से चलता है, पक्षपात से नहीं। सच्चा इंसान समय आने पर पहचान में आता है।